नमस्कार, प्रणाम। हम हेमंत झा रविंद्रक आंगन से तो पिछला एपिसोड नंबर 5 में अपने लोग देखलों जे दादा लेल आयोजित सम्मान समारोह जो समग्र मैथिल समाज केने छल, ओहि में दादा कहुना जीवनक अपन अंतिम मंच पर एला। जते काल स्वास्थ्य हुनकर अलाउ केलकन ओते काल जरूर बैसला। ओकर बाद हमरा सबके सब गोटा के समस्त मैथिल समाज के ओ आशीर्वाद दऽ कऽ गेला। एपिसोड संख्या 5 में अहाँ सब देखलहुँ जे कोना कोना कार्यक्रम प्रारंभ भेल और दादा के सम्मान समारोह भेल। आप आओ हम सब वही कार्यक्रमक भाग 2 जे एपिसोड संख्या 6 में अपने लोग देखब, ओहि में किछ गीत नाद देखब और मैथिलिक मूर्धन्य विद्वान लोकनिक वक्तव्य सुनब। हम सब इहो जनतब दी जे अगला मास जुलाई से दादाक रचित गीत सब वही पर आधारित संगीतक कार्यक्रम, गीतनादक कार्यक्रम सेहो शुरू हो जाए। अपने लोग देखते हेबै जे दादा जतेक रचना छनि अधिकांशतः वो ग्रामीण परिवेशक रचना छनि, ग्रामीण परिवेश पर रचना छनि। तो एकटा अहाँ लोकनि से आग्रह निहोरा जरूर करब जे जतेक मैथिली प्रेमी छी बेसी से बेसी संख्या में एहि चैनल के सब्सक्राइब करू और जे दादा के रचित गीत सब छनि वो विभिन्न माध्यम से केना ई डिजिटल म्यूजियम में राखल जाए, संग्रहित कैल जाए, ओहि पर सब गोटा जरूर विचार करी। एहि चैनल के सार्थकता तखने सिद्ध हैत जखन दादा लिखित गीत, रचित गीत गाम गाम धरि पहुँच जाए और सब गोटा हम सब एहि गीत से आनंद उठाएब। तो आओ हम सब देखै छी एपिसोड नंबर 6 रविंद्र सांस्कृतिक संध्या भाग 2। और एकटा और जनतब दी जे दादाक अंतिम कृति रविंद्र पद्यावली अछि, ओकर किछु गीत कविताक गायन वाचन सेहो अपने लोकनि के शीघ्र ही सुनाएब। धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली। पुस्तक के लोकार्पण यथाशीघ्र हो दादा के स्वास्थ्य के लेके हम निवेदन करब जे दादा के उपस्थिति वही पुस्तक के लोकार्पण दादा हिना रहथिन दादा के ठाड़ जी जी यस जी हाँ अपने वहाँ रहिए पुस्तक के लोकार्पण रविंद्र पद्यावली एकर लोकार्पण के बड़ा अद्भुत दृश्य दादा की उपस्थिति में हमारे आज मुख्य अतिथि श्री मंतेश्वर झा जी, आज कार्यक्रम अध्यक्ष श्री गुजरात मिश्र जी, आज के विशिष्ट अतिथि श्री चंद्रमोहन झा जी और विद्वान उपस्थिति डॉक्टर देवशंकर नवीन जी के, सविता खान जी के और संस्कृति जी के तीन पीढ़ी करीब मंच पर लोकार्पण में शामिल है। एक बार जोरदार थपड़ी बजे लोकार्पण के अवसर पर। और दादा हमरा कहले, दादा के उपस्थिति में दादा हमरा कहले जे हमरा दिस समस्त मिथिलांचल वासी के, समस्त मैथिल समाज के और आयोजक मिल छथि जे तन मन धन से एहि कार्यक्रम के आयोजित कयलनि, जे मानसिक रूप से एहि कार्यक्रम के सपोर्ट केलखिन और हमर जे कवि बंधुवर सब जे आयल छथि, जे विद्वान कवि आयल छथि, उनका सब गोटे के हमरा दिस से धन्यवाद कहि दियौ। से दादा के उपस्थिति में हम अपने लोगन के हिनक धन्यवाद ज्ञापित कर रहल छी। अपने लोग स्थान ग्रहण किया जाए और अब हम
दादा के जै सब पूर्व परिवारक लोग हमर सेहो आयल छथि वो एक मिनट हमर परिवारक बहुत रास लोग सेहो आयल छथि हुनका से निवेदन करबनि जे सब गोटे पाछू में आबी आ दादा संगे एकटा फोटो भऽ जाय परिवारक लोग और समस्त मैथिल समाज के लिए सब गोटा अहिना आगू ठाढ़ रहथिन से हमरा पूरा विश्वास है। और दादा के आशीर्वाद से सब फलल फूलल छी आगू अहिना फलैत फूलैत रही यह कामना करै छी। तो दादा रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की विलक्षण कार्यक्रम के हम सब साक्षी बनलों। समग्र मैथिल समाज के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। समारोह का मुख्य अतिथि माननीय मंत्रेश्वर जी, विशिष्ट अतिथि श्री चंद्रमोहन जी, हमारे सब मैथिली के समाज के गौरव दूटा व्यक्ति श्री देवशंकर नवीन जी और सविता जी, और हमारे सब परिवार तेसर पीढ़ी के प्रतिनिधि प्रतिनिधि संस्कृति, सामने उपस्थित बंधुगण, आए वस्तुतः ऐतिहासिक दिन है और वो रहबे करत कारण जे व्यक्ति के निमित्त कार्यक्रम छले वो व्यक्ति पूरा मैथिल समाज के लेल एक प्रतीक भऽ गेल छल। हम सब जब मैथिली में लिखऽ लागल रही तखन रविन्द्र भाई एक देदीप्यमान नक्षत्र के रूप में मंच पर रहे ता एतबे नहीं वो मंच का आकर्षण हुए छला। कवि सम्मेलन जो होय छले से तखने सफल होय छले जखन कि रविन्द्र भाई कई मंच पर उपस्थित होइत रहे। हम सब देखने छी जे रात रात भर कोना कार्यक्रम होय छै, लेकिन मंच एक अलग है और कवित्व एक अलग है। कवित्व के विशेषण जो है से अलग है। आज जे पोथी के लोकार्पण भेल छै रविन्द्र पद्यावली, पहिल बात तो हम एक अथी राखऽ चाहे कि हम सब रविन्द्र भाई के संगे एक और विशेषण राखऽ चाहे क्या तो रविन्द्र में गड़बड़ भऽ जाए। रविन्द्र सांस्कृतिक कहला से रविन्द्रनाथ टैगोर बंगला वाला आबि जाए छै, तें हम सब एकरा रखी प्रस्ताव तो मैथिल रविन्द्र हम कही। तो मैथिल रविन्द्र कहला से हम हमरे रविन्द्र भाई रहता दोसर क्यों नहीं। तो एक संशोधन करऽ चाहे छी। तो ई जे एखन जे पोथी आयल छै से वस्तुतः हमरो वास्ते से चमत्कार है। चमत्कार एहि जे सामान्यतः मानल जाए छै जे मंच पर जे कवि होइ छै, नवीन जी सब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर छै, ओ सब यह मानै छथिन जे मंच पर जे कवि होइ छै से गा बजा के चलि जाइ छै, ओकर कोनो साहित्यिक वैल्यू नहीं, साहित्यिक मूल्य नहीं है। लेकिन ई पोथी के देखला के बाद और जे एखन धरि जे जतेक आयल छै हुनकर पुस्तक सब पढ़ला के बाद लागे छै कि हुनका पर गंभीरता से अध्ययन नहीं कयल गेलै और विश्वविद्यालय कोनो विश्वविद्यालय में संबंध में हालांकि दरभंगे और मिथिलांचल में कएटा विश्वविद्यालय छै, लेकिन रविन्द्र भाई के जे साहित्य छै, जे काव्य छै, ओहि पर ओहि तरह से दृष्टिकोण नहीं भेलै। हम सब एखन जेना ई पोथी छै तो नवजात शिशु होइ छै, नवजात शिशु के समीक्षा नहीं कयल जाइ छै जो की हेतै आगे जाके से वो बुद्धिनाथ हेतै या चंद्रमोहन हेतै से तो बाद के बात है। लेकिन पहिने कहै छै कि जतेक वरिष्ठ लोकनि रहै छै घर के ओकरा आशीर्वाद दै छथिन और ओहि आशीर्वादे के लऽ के ओ नवजात शिशु आगाँ बढ़ै छै। आइ एहि पोथी के नवजात शिशु मानि के जे हम सब किछु आशीर्वाद रूप में कहब
तो सबसे पहले हम नवका पीढ़ी से ई शुरू करै छी। संस्कृति माने सांस्कृतिक संध्या अच्छियो तो माने संस्कृति एक संध्या है, तो संस्कृति ऐसा शुरू करता है कि वो देखलखिन ओहि पोथी में और कि उनका से निष्कर्ष निकल वैसे कि से प्रेरणा प्राप्त करे छे। तो तृतीय जो पंक्ति है पीढ़ी, वो पीढ़ी केना रविंद्र भाई के कविता के से प्रेरणा ले छे। ताहि वास्ते हम 5 मिनट में हम चाहे चीजें 5-5 मिनट में से हमसे बात करी। तो संस्कृति के हमसे आदरणीय मंच के प्रणाम करे छी, सभागार के प्रणाम करे छी। हम एतेक विदुषी या विद्वान बनै छियै जे हम रविंद्र सर के विषय में किछु कहिए, हुनका पोथी पर किछु टिप्पणी करी। जे बृहद गाछ एतऽ विराजमान अछि, हम ओहि गाछक एकटा छोट छिन पात छी। तऽ चेष्टा करब जे हमर जे मतलब हम ओहिसँ ग्रहण केलहुँ ओहि पोथी से बात हम अपने सभक समक्ष राखि सकी। एहि पोथी में नारी के जे स्त्रीगण के जे जतेक विषाद छै, दुख छै, दर्द छै, तकरा निखारि के सब लिखलखिन हैं। और छोट छोट मुद्दा से लऽ के देश के भ्रष्टाचार, संविधान, चुनाव में जे धांधली छै, नेता सब की करै छथि, केना एकटा अनपढ़ गंवार आदमी हमरा पर एक शासन कऽ लैया, पढ़ल लिखल लोक पर एकटा मतलब अंगूठा छाप जे शासन करै छै तहियो पर कटाक्ष कयल गेल छै। जखन रविंद्र सर आयल हथिन मंच पर तो ओहि समय में जे छै मिथिला में 3 प्रकार से गीत जे छलै लोक में प्रचलित छलै। पहिल रूप छलै जे विद्यापति के गीत सब गबैत रहथिन। दोसर रूप छलै जे लोकगीतक रूप में लोक समूह में गीत गबै छलै। तेसर रूप छलै जे पैरोडी के चलन छलै, लोग फिल्मी गीत के आधार बना कऽ अपन गीत गबै छलै। लेकिन जहन रविंद्र महेंद्र के जोड़ी एलै तऽ वो जो नया जे आयाम बनले, नया मतलब धारा के चलन शुरू भेले और जोड़ी में लोग प्रस्तुति देवऽ लगलखिन। गंगा के स्तुति कयल गेल। अब एक बाद हमारे सबके मैथिल समाज के विशेषता बौद्धिक रहे, विद्या के से सेवन करते रहे और विद्या के जीवन के प्रमुख ध्येय मानलक। लेकिन ऐसे दिशा तोड़ के किछु आगाँ बढ़ला और बहुत नीक जकाँ आगाँ बढ़ला। ताहिमे चंद्रमोहन बाबूके नाम आबै छै, जेकि एकटा साम्राज्य स्थापित केने छथि, मैथिल समाजक लेल एकटा गौरवके बात। निवेदन करै छियनि जे एहि अवसर पर किछु अपन उद्गार व्यक्त करी, ओकर बाद अपनी जाए। बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्य अतिथि जी, कार्यक्रम अध्यक्ष जी, सरिता खान जी, कविन जी, संस्कृति और अहाँ सब तो सब गोटे जय कार्यक्रम के कारण एलहुँ। मन बड़ा संतुष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद समय के लिए। हाँ, बहुत धन्यवाद अपने सबके सब गोटे के जे हमरा आज्ञा दे विवाह में जबाके। बहुत अब हम से एक उल्टा हम चल रहा छी। मंत्रेश्वर बाबू के मुख्य अतिथि छला तो हुनकर या तो प्रारंभ में हेबाक चाही छल या शुरुआत में होइत छल। राज्यपाल सब बादे में बात छै। तो हमर सबके राज्यपाल मंत्रेश्वर बाबू छै और एकटा बहुत एक दुर्लभ व्यक्तित्व छै जेकि प्रशासनिक क्षमता में सेहो कुशल रहला अछि और साहित्यिक जे गंध छै ओकरा लऽ के जे लिखने छै तो जो हुनकर जे साहित्यिक कृति छै ओकरो लऽ के वो से बहुत लोक साहित्यकार के रूप में हुनका आमंत्रित करै छी जे ओ एखन मुख्य अतिथि छै। तो एक पोथी के लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित छै। अपन उद्गार व्यक्त करै श्री मंत्रेश्वर झा। आदरणीय अध्यक्ष जी, देवशंकर जी, कविता जी, संस्कृति जी,
समग्र मैथिल समाज के खास कर अरविंद ठाकुर के हम आभारी छी कि हमरा एहि कार्यक्रम में बजौलन आ जोड़ रहे। रविंद्र जी हम देखलिए जे हुनकर जन्म छे 1938 में, हमर जन्म छी 1941 में। तो बहुत कम गोटे छथि मैथिली साहित्य में जे हमरा से जेठ छथि। एक रविंद्र जी एक संभवतः गोविंद बाबू के तो छोड़ दिए, वो तो बड़ा बिना का गीतमाला से लेता है, उनका नहीं देते। एक और क्यों है, लेकिन रविंद्र जी करते अस्वस्थ है ये अपना सब देखा लिया है। मैथिली साहित्य में यानी मैथिली के नाम से दू ज्वलमान नक्षत्र जकर की अनुम लोक में मान्यता है, चर्चा है, स्वीकृति है। एक सबसे पहले विद्यापति आ दोसर हरिमोहन झा आ तेसर रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो जे काज आ देखियो विद्यापतियों के जे गीत भेले तो हमने आज रहा जो बुढ़ हो जमा वह बात, वह सुर, वह भाव रविंद्र जी के कविता में गीत में रहता है। बेसी जे साहित्य सब्जेक्ट सब है वो बात के नहीं पकड़ी सकती, वो अपन भाग धूम में अपन दोसर पाश्चात्य जीवन दर्शन में अपन घूमते रहे द्वारा लोकप्रियता उनका उठे नहीं क्या ताकि कर लेना जे वही क्लास के थे एहन विभूति पता नहीं भगवान करते हुए स्वस्थ हो जाए उनका ईश्वर के पास असंभव है, उनका तो नहीं संभव है। तो भले हमरा ई रहत कि हमरा से जे तखन छै स्वस्थ तो हमरो स्वस्थ रहबाक आ यदि वो गड़बड़ेता तो हमरा गड़बड़ेबा के संभावना बेसी रहत, लेकिन तो कोनो मजा नहीं छै, वो समय अबै छै सबके। हम बहुत आभारी भेलहुँ। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम भेल जे समग्र मैथिल समाज एकठाम जमा भेल। ई हम देखने छी, पटना में तो देखते छी, दरभंगो में देखते छी, बम्बई में, कलकत्ता में, सब ठाम माने टोले टोली मतभिन्नता। एक संस्था थोड़े दिन चले थे आगे 200 छूट के निकल स्टेशन निकल से ठाम से दिल्ली में थे, बहुत थे, लेकिन सब एक संग आबि गया तकर क्रेडिट सब मैथिल के आधुनिक म्यूजिक है सबके जो पॉपुलर लोग होना थे अपन गायन में प्रकृति में। तो ताहि में हमरा शामिल करबाक अवसर भेल। हम बहुत गौरवान्वित छी, बहुत ईश्वर से प्रार्थना करैत छी जे रविन्द्र जी अहिना नहीं रहे, स्वस्थ भऽ के गीत गबैत रहे, रचना करैत रहे। अध्यक्ष जी के आभारी छी कि हमरा समय भेलन, समय के बंधन के तोड़ के, कारण हम 9 बजे से पहले दवाई खाई थी तो कहने हमारा बेसी देरी है तो हम दवाई छूट जाए। अपने लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद। एक और कलाकार है जिनका हम मंच पर आमंत्रित करना चाहते, जिनका सब परिचय हमारा भेल छै आयोजक के रूप में, लेकिन छथि ओ कलाकार। तो एक दादा के लिखल गीत वो दादा के जन्मदिन पर पिछला बेर गायक अपन रिकॉर्डिंग पठेने छलखिन हैं, तो हम उनका से विशेष आग्रह केलिन जे ई गीत अपने जरूर गबियो। वो गीत हमरा बहुत रास लोग के यादो हेतै, चिट्ठी के तार बुझू, बुढ़िया व्यवहार बुझू।
ओना भाई जी ठीके कहला और हम कोनो गायक नहीं छी, निश्चित रूप से शौक मनोरथ जरूर रही है कि खूब गाबी आ खूब सुनी। और मंच तो बहुत है दिल्ली एनसीआर में, हमहूँ सब कार्यक्रम करै छी, लेकिन कहियो अपना मंच पर गीत नहीं गेलो। आई ई पहिल मंच हमर अछि जे हम एतऽ एकटा गीत गाबि रहल छी। और सिर्फ दादा निश्चित रूपे हमरा बहुत स्नेह करै छथि, हमहूँ बहुत स्नेह करै छी, आदर करै छी, सब गोटा करै छी। तो एक गीत जे शायद 70-80 के दशक में दादा लिखने रहते और महेंद्र जी वही गीत के गाबे छलखिन हैं। ओई गीत में जे लिरिक्स छै पर ध्यान देबै, कते करुणा, अनुरोध, आग्रह और आवेश अतेक चीज सम्मिलित कऽ कऽ दादे टा लिख सकै छलाह। और वो एहि गीत के माध्यम से बिल्कुल बुझा रहल छै। दुनिया बीमार
गायन किया और श्रोता बा आप जना कि हम अपन पारिवारिक परिचय में कहने चलो जेटा बहुत नीक कलाकार बहुत वरिष्ठ कलाकार जिनका रह चुकल छी से जगह हमर काका श्री जितेंद्र नाथ ठाकुर जी हम उनका से निवेदन करबै उपमा की कहियो है चांदी पाया
के लोकप्रिय बना के ओहि माध्यम से हम बुझे छी जे विद्यापति के बाद अगर किनको गीत लोकगीत के रूप में मान्यता भेटल छै तऽ रविन्द्र भाई के। आई हम ओहिना सप्रमाण कहै छी। सप्रमाण एहि लेल जे हमर बनारस में जब रही 70-75 के बात कहै छी, तो एहिठाम एकटा मदन मशीनरी मार्ट छलै जेकि रेडियो अथी रिकॉर्ड बनबै छलै। तो रिकॉर्ड जे बनबै छलै तो ओकरा भेलै ओहि समयमे से इनकर जे लोकगीत छै से आबि गेल छलै। गायिका छै मैथिलीके शारदा सिन्हा। तो शारदा सिन्हा HMV में आयल छलै। ओहि लोकप्रियता से आकृष्ट भऽ के मदन मशीनरी मार्ट जे छै से कहलकै हम विद्यापति गीत बजाएब, विद्यापति गीत के रिकॉर्ड कराओ। आ जे विद्यापति के गीत के रिकॉर्ड के सब मैटर तैयार किए आर्टिस्ट गाबियो देने छले। एक बेर हमरा से बदल के कनी अहाँ सुन लियो सब चीज ठीक छै। ओहि गीत सब में से प्रिय प्राणनाथ सेहो छलै। ओहिसँ बुझि लियौ जे ओहि समय तक हम 70-75 के बात कहै छी, ओहि समय तक ओ गीत जे छै से विद्यापति के गीत जकाँ लोकगीत के रूप लऽ लेने छै। और ये बड़ा भाग्यक बात है। भाग्यक बात रविन्द्र भाई के वास्ते इहो छै हुनकर जे अगिला पीढ़ी छै अवनिन्द्र, ओहि परंपरा के आगाँ बढ़े वाला छै। इहो बहुत कम साहित्यकार छै। हम ओहि ईश्वर के प्रणाम करै छी जे कि रविन्द्र भाई के अवनिन्द्र सन पुत्र देलखिन, जे ओहि कला के आगाँ बढ़ावे। क्या तऽ एकटा की होइ छै जे सामान्यतः देखै छै बड़का साहित्यकार छै, लेकिन उनका नीचा जे छै से ओ चीज आगाँ बढ़े वाला नहीं छै। हमरे सबके अपना लागैए जे हमर बाद जे एतेक पोथी छै, एते पतरा छै, सब की हेतै। तो ओ एहि मानेमे भाग्यशाली छै जे हुनकर जे परंपरा छै और हुनकर जे विरासत छै, ओ विरासत क्षतिग्रस्त नहीं हेतै, एम्हर उम्हर नहीं फेंकेतै, से हमरा पूरा विश्वास है। और जब परिवार संगठित रहे छै, सुदृढ़ रहे छै, तो समाज ओकरे इर्द गिर्द घूमे छै, ओकरे आसपास घूमे छै। तो हमरा पूरा विश्वास है जे रविन्द्र भाई के जे साहित्य छै, काव्य साहित्य, गीत साहित्य, ओकर मूल्यांकन दू रूप में हेतै।